राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस नए व्लॉग में, जहाँ मैंने सुबह सबसे पहले उठते ही अपने डेली टारगेट सेट करने का सोचा। तो मैंने कल जो टारगेट सेट किए थे उसमें मतलब मैंने कहाँ तक उनको अचीव किया, उसमें क्या कमी रही, तो सबसे पहले मैंने उनको टारगेट किया कि हाँ भाई मैं इतना कर पाई, मुझे इतना कर लेना चाहिए था। क्योंकि ये फीडबैक आप खुद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये और कोई पर्सन नहीं दे सकता आपको, जितना अच्छे तरीके से आप खुद को बता सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा है या ये चीज़ मेरे पोटेंशियल के हिसाब से कम है। तो बस फिर वो डिसाइड करने के बाद में मैंने अपना NEP स्टार्ट किया। मैं PDF से ही रीड कर रही हूँ, मैंने PDF से ही रीड करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मुझे क्लासेस में मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ी सी PDF पढ़ ली थी। तो इजी है, मतलब PDF की लैंग्वेज बहुत इजी है कि आप उसको इजीली समझ सकते हो। आप इसको इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी में भी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना आप, आपको वहाँ मिल जाएगी ऑफिशियल PDF। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी रैंडम उठा के पढ़ रही हूँ, मैंने हाँ इंग्लिश में डाउनलोड कर रखी है। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। तो मुझे जो भी पॉइंट ये हो रहा था कि हाँ मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसको मैंने नोट डाउन, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही मेरे हिसाब से आज भी बहुत हेल्पफुल है। इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट हाँ कोर्स पे भी पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना मेरे हिसाब से वो भी सही नहीं है। बस हाँ फिर मुझे जो कुछ भी जितना भी इम्पोर्टेंट लगा, तो मॉर्निंग में तो फिर मैं इतना ही कर पाई थी, क्योंकि इतना ही टाइम होता है और फिर हर पेज को रीड तो करना पड़ता है और हर पेज पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दिखती। बस फिर अपना जल्दी से स्कूल के लिए रेडी होने के बाद में मैंने स्कूल में सबसे जाते ही सबसे पहले NEP को ही रीड करना स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मुझे इसको जैसे तैसे करके कंप्लीट करना है, ताकि मैं बस बाद में अपने कुछ जो प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ मैं इनको ही रिवाइज़ करके मेरा काम चल जाए। बट फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा सा काम हो गया, तो फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जाना पड़ा, जहाँ से घर आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो आने के बाद में मुझे ये ध्यान आया कि मैंने अभी तक कोई भी मॉक नहीं लगाया है, ना ही कोई सेक्शनल ना ही फुल मॉक। तो मैंने टेक्स्ट बुक पे देखा तो उसका कुछ लाइव चल रहा था, तो वो अप्लाई किया। तो मैंने वो लगा के देखा तो उसमें मेरे 39 मार्क्स आए थे, जिसमें से 41 मेरे करेक्ट थे, 6 रॉन्ग हो गए थे और 3 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे। फिर मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस किया कि हाँ मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी मॉक लगा रहे हैं तो उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा। अब जैसे इस मॉक में मैं इंग्लिश में बहुत डिसअपॉइंट हुई थी खुद से। 5 में से 3 क्वेश्चंस ठीक है मेरे और 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और बिल्कुल भी टफ़ नहीं थे वो। और आई थिंक सभी के साथ में ये चीज़ होती है कि हाँ टफ़ नहीं होता फिर भी हम गलत कर देते हैं। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप मॉक्स लगाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं आप। मैं ऐसा कोई रेकमेंड नहीं कर रही, बट हाँ मेरे पास टेक्स्ट बुक का ही पास है तो मैं वहीं से लगा रही हूँ, और मैंने ऐसा कोई परचेज़ नहीं कर रखा है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और मेन एग्ज़ाम में आप वो गलती करने से बच जाएंगे। सेम फिर मेरा मन हुआ कि मैं ICT का लगा के देखूँ, NEP का लगा के देखूँ। तो फिर मैंने NEP के 20 क्वेश्चंस का ये सेट था, इसमें मैंने सारे ही अटैम्प्ट कर दिए थे। तो जिसमें से मैंने जब स्कोर चेक किया तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 18 करेक्ट थे। बट हाँ इतना कोई टफ नहीं था, इसमें 20/20 भी आ सकते थे। एक क्वेश्चन तो वो ऑनलाइन था तो टिक करने में ही मिस्टेक हो रखी थी मुझसे। और हाँ दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया था कि प्रॉपर एग्जैक्ट पूछना क्या चाहता है। बट हाँ जो सेकंड वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है मेरा, वो तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा था कि क्यों ही गलत हो गया। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, और बस फिर इसी एनालिसिस करने में अपने मॉक्स का ये देखने में कि कहाँ गलती हो रही है। जैसे मेरे रीजनिंग में बहुत कम मार्क्स बन रहे थे, क्यों बने हैं ये सब, क्या और मेरी रात हो गई। आज के व्लॉग में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।